वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। समाधि मरण का स्वरूप ये प्रकरण हमने यहाँ प्रारंभ किया है। बहुत संक्षिप्त सी चर्चा है। गुमानी राम जी इसके मूल लेखक हैं। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के सुपुत्र हैं। पिता झलक ज्यों पुत्र में दिखती, बस ठीक उसी तरह से आदरणीय पंडित जी साहब टोडरमल जी की जो झलक है वो गुमानी राम जी में स्पष्ट दिखाई देती है। कितना स्पष्ट हमें ये बात समझ में आती है कि सारी दुनिया समाधि में क्या क्या सोच करके बैठी थी। पूरी दुनिया को कैसा लगता था कि हम तो ऐसा करेंगे तो समाधि होगी, लेकिन यहाँ हमारी पूरी मान्यताओं के ऊपर पानी फेर दिया गया। हमें उन बातों से कोई ऐतराज़ नहीं है जो जनागम में कही गई है, लेकिन यहाँ तो कुछ मार्मिक बातें कह रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना लक्षण। लक्षण बनाओ, लक्षण किसी भी चीज़ का। तो समाधि मरण का लक्षण बनाओ। तो क्या लक्षण बनेगा समाधि मरण का? अब कोई व्यक्ति ये कहे भोजन छोड़ दिया, समाधि मरण चल रहा है, तो लक्षण नहीं है। भोजन छोड़ देने के बावजूद भी समाधि मरण हो इस बात की गारंटी नहीं है। अन्न जल का धीरे धीरे करके त्याग कर देने के बावजूद भी समाधि मरण हो जावे, इसका किसी तरह का कोई नियम नहीं बैठता है। तो समाधि मरण के साथ में किस चीज़ की व्याप्ति बैठती है ये बतलाइए। बोले शांत परिणामों के साथ या निकषाय भाव के साथ समाधि मरण की व्याप्ति बैठती है। इसका मतलब वही मरण समाधि मरण हो पाएगा जिस मरण में परिणाम शांत होंगे। वही मरण समाधि मरण हो पाएगा जिस मरण में निकषाय भाव होगा। वही मरण समाधि मरण हो पाएगा जो मरण भेद विज्ञान सहित होगा। देखिए, मैं कभी कभी एक ऐसा वाक्य कहता हूँ, जब समाधि मरण का प्रकरण चलता है, शरीर तो दोनों ही अवस्थाओं में छूटना है, मरण तो सभी का होना है। इस पंचम काल में निर्वाण तो किसी का भी नहीं है, इसलिए मरण तो सबका होगा। चाहे वो पहले गुणस्थान वाले हों, चाहे चौथे गुणस्थान वाले हों, चाहे वे जीव छठे सातवें गुणस्थान वाले हों, चाहे पांचवें वाले हों, कोई भी हो, मरण तो सबका होगा। लेकिन किसके मरण को मरण कहा जाए और किसके मरण के पहले समाधि शब्द जोड़ दिया जाए? तो बोले मरने से पहले यदि देह के प्रति एकत्व बुद्धि टूट जावे तो वो है समाधि मरण, और मरण तो हो और देह के प्रति आसक्ति न टूटे उसका नाम है मरण। क्या ख्याल में आ रही है बात? निकषाय भाव होने के पीछे आइए जन सब, भेद विज्ञान का ही बल होता है जिस वजह से निकषाय भाव हो सकता है। हमें निकषाय भाव करना है, हमें निकषाय भाव रूप रहना है। कैसे रहें बतलाओ, कैसे रहें निकषाय भाव रूप? बोले भेद विज्ञान करो। बिना भेद विज्ञान के निकषाय भाव बनता नहीं है, बने नहीं रह सकता है। माने
किसी ने जो भी अपने साथ में परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों के साथ में जब तक भेद विज्ञान नहीं हो तब तक कषाएं होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद खड़े होंगे। जैसे अब वही घूम फिर करके बातें आती है, किसी ने बुरा कह दिया, अपशब्द कह दिया। संयम प्रकाश में भी 98 नंबर प्रवचन में चर्चा चल रही थी अपनी कि किसी ने अपशब्द कह दिए तो फिर मुनिराज किसके दम पर उन्हें जीत रहे हैं। अधिक निर्जरा के कारण बतलाए जा रहे थे, ज़्यादा निर्जरा के कारण कैसे बन रहे हैं। तो फिर ये बतलाया भैया शांत थे, परिणामों में शांति थी, परिणामों में सहजता थी, परिणामों में सरलता थी। कैसे? बोले भेद विज्ञान के दम पर। अरे ये शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ये अवस्था शरीर की हो रही है, मेरी अवस्था नहीं हो रही है। ये चिंतन भेद विज्ञान का जब चलता है तो फिर इस जीव के हृदय में कषाय भाव पनपते नहीं हैं, जागृत नहीं होते, कषाय भाव वृद्धिंगत नहीं होते। माने कषाय भावों को जीतने के लिए भेद विज्ञान का चिंतन चलना चाहिए। इसलिए यहाँ सभी शब्द दे दिए समाधि मरण के लिए। मरण तो हो लेकिन देह के प्रति एकत्व बुद्धि न टूटी हो, बोले कुमरण है क्या। और देह के प्रति आसक्ति टूट जावे और फिर मरण हो, इसका नाम समाधि मरण है। तो इस तरह से बहुत गहराई से हमें विचार करना चाहिए। पंडित टोडरमल जी साहब की देह के प्रति आसक्ति टूट गई थी, इसलिए परिस्थितियां बाहर में कैसी भी हो उनका मरण समाधि मरण हुआ है। समाधि मरण का अर्थ ऐसा नहीं होता कि बाहर में कपड़े उतर गए तो समाधि मरण हो गया। भाई साहब, लोग ऐसा ही कहते हैं। मेरे पास में कितने ही फ़ोन ऐसे आते हैं जब कभी बाहर गए हुए होते हैं और वहाँ किसी की अंतिम अवस्था होती है, तब लोग ले जाते हैं, कहते हैं। और जब मैं जयपुर में होता हूँ तो बहुत सारे लोगों के ऐसे फ़ोन आते हैं कि पंडित जी अंतिम समय चल रहा है, आप यहाँ आ जाओ, इनको कुछ त्याग करा दो, क्या आप इनको कुछ छुड़वा दो, इनका बस अब जो भी जीवन जो। मैंने कहा भाई इन्होंने कभी जीवन में सुना है क्या, स्वाध्याय किया है क्या, भेद विज्ञान किया है क्या, कभी प्रवचन सुनो? वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब बस अम्मा जी का समाधि मरण हो जाए, बस अब आप डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, बस आप आकर के बस आप त्याग करा दो। ऐसे बहुत फ़ोन आते हैं। कभी कभी कई साधर्मियों के यहाँ जो वास्तव में साधर्मी होते हैं वहाँ जाता भी हूँ। अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो कई लोगों को मैंने वीडियो कॉल पर संबोधित किया, लेकिन वे कई स्वाध्यायी थे उनमें। अब एक आध दो ऐसे थे जो स्वाध्यायी तो नहीं थे लेकिन स्वाध्यायियों के खास परिचित थे, तो फिर क्या करें। क्या तो भाई आप क्या सोच रहे हो, ये ऐसे त्याग कर देने से समाधि मरण हो जाएगा क्या? त्याग करा देने से, किया नहीं, आप करा दो कि मैं जो त्याग करा रहा हूँ वो सामने से जवाब देंगे क्या कि नहीं वो तो बेचैत पड़े हैं, फिर काय का त्याग कराएंगे। मतलब हमने त्याग करा दिया, इनका सब त्याग करा दो। नहीं पंडित जी आप और भी जो आपको छुड़वाना हो वो सब छुड़वा दो, ये सब त्याग करवा दो आप। तो हमने तो छुड़वा दिया क्या, लेकिन सामने वाले ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। विपुल भाई कंदी जी, प्रदीप पाटनी जी, बोलो क्या कहना है, सामने वाले ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, क्या पता क्या स्थिति है। तो भाई छुड़वाने का नाम समाधि मरण नहीं है, छोड़ देने का नाम समाधि मरण है। और छोड़ना बाहर से नहीं होता, अंदर से जब छोड़ा जाता है तो समाधि मरण कहलाता है। अंदर से छोड़ने का मतलब उसके प्रति जब आसक्ति टूट जाती है तो फिर वो समाधि मरण कहलाता है। क्या आसक्ति टूट जावे इसका नाम समाधि मरण है। विकल्प टूट जावे, अरे कोई बात नहीं, जीने की हो न वांछा और मरने की हो न इच्छा, माने दोनों ही तरह से जब ये जीव सहज रहता है तो समाधि मरण कहलाता है। हम समाधि भावना में ये पंक्तियां बोलते हैं, जीने की हो न इच्छा मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को छुड़ाऊं। भैया
जब मोह छूटता है परिवार से, मित्र से, सगे संबंधियों से, बाल बच्चों से, परिवारजनों से, धन संपत्ति वैभव से, व्यापार के प्रति, धन के प्रति आसक्ति टूटती है। नहीं तो अंत समय में यही बना रहता है, इनको 3 नंबर बता दो, जहाँ का तहाँ रह जाएगा। क्या खा जाएंगे वो लोग? बच्चों को बता तो दो, बेटा उनको इतने लाख इतने करोड़ दिए हुए हैं, बेटा उनसे ले लेना, बेटा उनसे वसूल कर लेना, बेटा लिखा पढ़ी भी नहीं है। क्या क्या लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अंत समय में ये ऐसे विचार चलते रहते हैं। अरे उसको नहीं देखा, इसको नहीं देखा, उसे बुला लो, ये आ जाए, काश उसको बुला लो, बस जैसे कोई प्राणी अटके हुए हैं ऐसा लगता है। बनारसी दास जी जब अंत समय में उनकी बोलने की स्थिति नहीं थी क्या, और जवान से शब्द नहीं निकल रहे थे, पैरालिसिस की स्थिति थी, अटैक था, और लोगों ने ये कहा अरे उसको बुलाओ, पता नहीं इनके तो कहाँ प्राण अटके हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने इशारा करके कागज पेन मांगा, अरे लाओ लाओ कोई बता दें कहीं क्या ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं क्या। तो बनारसी दास जी ने क्या लिखा, ज्ञान कुतक का हाथ मारी हरि मोहना, प्रगट्यो रूप स्वरूप जो अनुपम सोहना, या पर यह को अंत सुनिश्चित जानना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। क्या चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। क्या क्या शब्द लिखे हैं उन्होंने, बनारसी दास जी ने। लोगों को लगा इनके प्राण अटक रहे हैं, बच्चों में प्राण अटक रहे हैं, परिवार में अटक रहे हैं, अरे कुछ लाओ, अरे कुछ बतलाना चाहते हैं, कुछ अरे 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 बोल तो नहीं पा रहे हैं। काफ़ी देर से देख रहे थे, बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्या बोल नहीं पा रहे, क्या कहना चाहते हैं, जाने क्या कहना चाहते हैं। पता नहीं किसी को धन दिया होगा, पता नहीं किसी के पास से धन प्राप्त करना होगा, कुछ न कुछ भावना ऐसी चल रही होगी मन में, लाओ लाओ कागज पेन लाओ, कागज पेन लाओ, और उनको दिया तो उन्होंने क्या लिखा, क्या ज्ञान कुतक का हथियार, चक्कू छुरी ज्ञान रूपी, ज्ञान कुतक का हाथ मारी अरि मोहना, मैंने ज्ञान रूपी हथियार के माध्यम से मोह रूपी शत्रु को मार दिया है। क्या 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 कहा, ज्ञान रूपी हथियार के माध्यम से मैंने मोह रूपी शत्रु को मार दिया है। मारी हरि मोहना, उससे क्या हुआ, प्रगट्यो रूप स्वरूप जो अनुपम सोहना। अरे मोह रूपी शत्रु को मार देने से मेरे अंदर में कुछ चैतन्य स्वरूप प्रकट हो गया है, सुशोभित हो गया है। मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, मैं तो जीवत्व शक्ति से जीने वाला तत्व हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं तो देह से भिन्न एक ज्ञायक आत्म तत्व हूँ। प्रगट्यो रूप स्वरूप जो अनुपम सोहना। और सुनो, तुम बचाने की चेष्टाएं मत करो। लगता है अब मेरा आयु का अंतिम समय आ गया है। अंतिम छंद मरणासन्न अवस्था में लिखा, क्या मरणासन्न अवस्था में लिखा है बनारसी दास जी ने, यहाँ पर जय को अंत, यहाँ पर जय को अंत सुनिश्चित जानना, और चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। क्या भैया, बनारसी दास जी कहते हैं हम तो चले, अब नहीं आएंगे लौट करके, अब नहीं आएंगे दोबारा यहाँ। क्या खत्म हो गया है, जीवन हमारा पूरा हो गया है, आपका और हमारा साथ इतना ही था। इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं पूज्यपाद आचार्य देव, अरे अरे भैया, अलग अलग स्थानों से आकर के पक्षी एक पेड़ के ऊपर रुके हैं, रात्रि भर विश्राम किए हैं, प्रातःकाल होते ही सबको अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाना है। यहाँ कोई 5 मिनट पहले उड़ेगा, कोई 5 मिनट बाद में उड़ेगा। हमारा समय आ गया है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अंदर में मोह का परिणाम नहीं है, अंदर में राग का परिणाम नहीं है।
अंदर में देह के प्रति आसक्ति टूट गई है, शरीर रहे, जीवन और बचा रहे, हमें इस तरह का कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस पर्याय में अपना जो करने योग्य कार्य था वो कार्य कर लिया है। क्या काम था इस पर्याय में करने योग्य? नीरज जी साहब, क्या काम करने योग्य है? कि एक ही काम करने योग्य है, औरों के प्रति ममत्व बुद्धि टूटे चाहे न टूटे, देह के प्रति तो टूटे। क्या कि साहब शरीर के प्रति तो तोड़ देंगे, लेकिन बाल बच्चों के प्रति तो रहने दो, बेचारे अपने ही हैं। और बच्चों के प्रति फिर नहीं हो, पोतों के प्रति तो होती ही है। क्या आइए जैन साहब, पोते पोतियों के प्रति तो अपना अनुराग विशेष होता है, हार्दिक से भी ज़्यादा अनुराग होगा। बोलो, तो कह रहे हैं भाई साहब यहाँ सुनो भाई, तन से जिसका एक नहीं हो, सुतती मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। क्या बात है भाई, ज्ञानियों का चिंतन है समाधि मरण के बारे में। शरीर से तो छोड़ दिया भैया अपनापन, बच्चों के प्रति नहीं छूट रहा है। शरीर से तो छोड़ दिया है क्या, लेकिन पोते पोतियों के प्रति नहीं छूट रहा है। शरीर से तो छोड़ दिया है, लेकिन धन के प्रति, परिवार के प्रति नहीं छूट रहा है। भैया बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। शरीर से जिसका अपनापन टूट गया, उसका पर के प्रति अपनापन कैसे हो सकता है? देह के प्रति जिसकी ममत्व बुद्धि नहीं है, उसकी देह के जन्मदाताओं के प्रति अपनेपन की बुद्धि कैसे हो सकती है? शरीर के प्रति जिसका अपनापन नहीं है, उसका पत्नी के प्रति अपनापन कैसे हो सकता है? बच्चों के प्रति अपनापन कैसे हो सकता है? भाई बहनों के प्रति, परिवार वालों के प्रति अपनापन कैसे हो सकता है? कि नहीं साहब रहता है, साहब रहता है। अरे चर्म दूर हो गया, चमड़ी उतर गई ऊपर से, तो रोम समूह कैसे बचेंगे ये तो बतलाओ। क्या चमड़ी उतर गई तो क्या ये रोम छिद्र रह सकते हैं क्या? एक देह से संबंध टूटने पर सर्व बाहरी पदार्थों से संबंध टूट जाते हैं, क्योंकि पर से जितने भी संबंध हैं वे सभी संबंध इस देह के माध्यम से चलने वाले संबंध हैं। क्या जैसे मैं कहता हूं ना, यदि पत्नी को छोड़ दिया, क्या क्या अच्छी तो नहीं लगती है बात कहने में, क्या, लेकिन यदि पत्नी से संबंध टूट गया, संबंध तोड़ दिया गया, तलाक ले लिया गया, तो भैया ऐसा नहीं है कि साले साहब से अलग से तलाक की अर्जी लगानी पड़ेगी। क्या ससुर जी से अलग से तलाक के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कोर्ट में कि साहब ये इतनी एप्लीकेशन है किस लिए है? कि नहीं नहीं मैं इनको भी तलाक दे रहा हूँ, मैं इनको भी दे रहा हूँ, कि इनको भी दे रहा हूँ। अरे तू तो एक को दे दिया तो सबका अपने आप हो गया, इसको उल्टा लगा लो, ये बात अच्छी नहीं लग रही है। तो एक पत्नी से संबंध जोड़ने पर साले सालियाँ, ससुर जी, चाचा ससुर, ताऊ ससुर, बुआ सास और न मालूम क्या क्या, सबसे संबंध जुड़ गए। संबंध कितनों से जोड़े? एक से। क्या संबंध कितनों से जोड़ा था? सिर्फ एक से। और संबंध कितनों से जुड़ गया? बोले जितने जितने संबंध उसके थे ना, क्या वो सब हमारे से संबंध में आ गए। तो जिसका इससे संबंध है ना शरीर से, तो बोले शरीर के जन्मदाता माँ, पिता, शरीर से संबंध रखने वाली पत्नी, पुत्र, शरीर के अपन ने जहाँ से जन्म लिया, जिस माँ के गर्भ से, उसी से जन्म लेने वाले अपने भाई हो गए। फिर भाई की पत्नी होने से वो भाभी हो गई। फिर ये पिताजी हमारे जन्मदाता थे, इनके भाई होने से ये हमारे चाचा हो गए। फिर ये हमारी माँ थी शरीर को जन्म देने वाली, ये इनके भाई हैं तो ये हमारे मामा हो गए, ये हमारे नाना, सारे का सारा। अब ये इससे तोड़ दो तो सब खत्म हो गया सारा झमेला एक साथ। जैसे मैं कई उदाहरण देता हूँ मैं इस प्रसंग में। जैसे समझ लीजिए यदि पावर हाउस से कनेक्शन कट जाए तो फिर पंखा बंद करो, लाइट बंद करो, माइक बंद करो, अरे सारे कनेक्शन एक झटके से टूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ से मेन से कनेक्शन कट गया। क्या
मेन स्विच बंद कर दिया तो फिर सारे स्विच बंद करने की ज़रूरत नहीं होती क्या, सब अपने आप ही टूट जाता है। सारे लोग व्यापारी लोग हैं, सामने बहुत सारे लोग, सब बिजनेसमैन लोग हैं। मैं ऐसा कहता हूँ, यदि आपने बिजनेस करना छोड़ दिया, बच्चे संभालने लग गए, बच्चे पोते बड़े बड़े हो गए, अब वो संभालने लग गए, तो आपके जितने भी बिजनेस के कॉन्टैक्ट हैं उनसे सबसे रिलेशन टूट जाता है, सबसे संबंध टूट जाता है। आपने बिजनेस क्या छोड़ दिया, आपने अपने जितने क्लाइंट थे, जितने व्यापारी थे, अब यदि कदाचित किसी का भूले बिसरे फोन भी आ जाता है, धर्मचंद जी साहब, भूले बिसरे किसी का फ़ोन भी आ गया, तो आप ये कहते हैं भैया मैंने तो छोड़ दिया है, वो बेटा संभालता है, अब उससे बात कर लो। क्या, अब मैं नहीं देखता हूँ, अब वो देख रहा है, अब मैं उसका नंबर दे देता हूँ, आप उससे बात कर लो। क्या हुआ, कितने व्यापारी, कितने कॉन्टैक्ट, किन किन से चर्चाएं होती थी, दिन भर फ़ोन पर लगे रहते थे, अब क्या हो गया, किस किस से तोड़ा आपने संबंध। अच्छा, सीए से आपने अलग से संबंध तोड़ा होगा, अकाउंटेंट से आपने अलग से संबंध तोड़ा होगा, बैंक वालों के साथ में और व्यापारियों के साथ में, लेन देन करने वालों के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, जिन जिन के साथ में आपके रिलेशन थे और रोज़ाना घंटों जिनसे फ़ोन पर बात होती थी, अब क्या हुआ। क्या दिनेश जी साहब रिटायर्ड हो गए ना, अब आप छोड़ दिया ना आपने सब, कितने अब बोलो आप किस किस से क्या, अब अपने को क्या करना है भाई साहब, क्या अब संभाल रहे हैं यार, ये सब कर रहे हैं सब, अब अपने को कोई झंझट नहीं है। नरेंद्र जी बाकलीवाल साहब, आपने भी तो छोड़ दिए सब काम, क्या माने ये सब जब छोड़ दिए तो अब क्या लग रहा है, बोले रहा अपने को क्या लेना देना, अब वो माल मंगा रहा है कि उसके पास में पहुंचा के नहीं पहुंचा कि ये कि वो के क्वालिटी की दुनिया भरी, अपने क्या लेना देना है यार, अपने छोड़ दिया तो अपने कोई मतलब नहीं। अपने पास में धीरे धीरे करके सारे सब फ़ोन वोन भी आना बंद हो जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं, एक व्यापार छोड़ने पर सारे व्यापारियों से संबंध टूट गया, एक पावर हाउस से मेन स्विच बंद कर देने पर सारे इलेक्ट्रिक फंक्शन बंद हो गए। ठीक इसी तरह से एक के साथ में यदि हमने संबंध तोड़ दिया देह के साथ में, तो देह से जिनका संबंध था उनके सारे संबंध टूट गए। क्या ऐसा ही है भजन की पंक्तियां, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, ये मुनासिब नहीं, आत्मा के लिए मुनासिब नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं, माने ये इस मुनासिब तो है क्या, ऐसा कह सकते हैं अज्ञानी के लिए, मिथ्या दृष्टि के लिए मुमकिन नहीं होता है। क्या करें भाई साहब, मुश्किल है क्या, ये मुश्किल नहीं आत्मा के लिए, ऐसा है, ये मुश्किल नहीं, ऐसा शब्द है। तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, ये मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। देखिए पढ़ते हैं यहाँ, सम्यक ज्ञानी पुरुष का सहज स्वभाव, सम्यक ज्ञानी पुरुष का सहज जीवन, सम्यक ज्ञानी पुरुष का चिंतन, सम्यक ज्ञानी पुरुष की सोच। अरे ज्ञानियों की सोच बड़ी अद्भुत होती है, क्यों रहते हैं सहज समाधिमय जीवन होता है ज्ञानियों का। कौन परेशान करे अब ज्ञानियों को, कौन परेशान करे भाई साहब, इन ज्ञानियों का कोई परेशान करने वाला नहीं है मुकेश जी, कोई परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रसन्न रहना सीख लिया है, क्योंकि उन्होंने सहज रहना सीख लिया है, क्योंकि उन्होंने शांत रहना सीख लिया है। वेद विज्ञान की धारा अंदर में चल रही है, तो अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें परेशान करने वाली नहीं दिखाई देती है, दुनिया की कोई ताकत उन्हें परेशान नहीं कर सकती है। ऐसा ही स्वरूप है ज्ञानियों का। पेज नंबर कितना है, समाधि मरण परिशिष्ट 1, पेज नंबर 340 है। वैसे स्वतंत्र प्रकरण है, 3 लाइनें कल हमने पढ़ी थी यहाँ, उसी का विश्लेषण चल रहा था। शांत परिणाम, भेद विज्ञान, कषाय रहित परिणाम, उन शांत परिणामों से मरण, प्रयत्न यह कीजिए देहांत के समय में परिणाम शांत हो। निरंतर ये प्रयत्न होने चाहिए भरत भाई कि हमारे परिणाम अत्यंत शांत हो। क्या सहज रहे हमारे परिणाम, कैसे रहें भाई साहब, परिणाम शांत कैसे रहें पंडित जी, बस परिणाम ही शांत नहीं रहते। अब वैसे तो मैं बहुत शांत रहता हूँ, लेकिन जब सामने से कोई व्यक्ति कुछ कह देता है ना, तब बर्दाश्त नहीं होती। क्या तो बहुत शांत रहता हूँ वैसे तो मैं,
क्या, बहुत सहज रहता हूँ, बहुत शांत रहता हूँ मैं। कभी कोई, आप देखना, मैं कभी कोई गुस्सा ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति जब कुछ कह देता है तो फिर थोड़ा सा फिर बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर उपाय क्या है? बोले बस इनको समझा लो, ये मुझे छेड़छाड़ नहीं किया करें, क्या ये मुझे परेशान नहीं किया करें, फिर मैं तो शांति हूँ, मैं थोड़ी ना कुछ करने वाला हूँ। अपने ज्ञानचंद जी विदिशा वाले पंडित जी साहब, क्या वे कहा करते थे, पाइपलाइन में बारूद बिछाए, क्या पाइपलाइन में वो धारा चल रही है, अंदर जमीन पे बारूद बिछा हुआ है, तो बोले ये क्या है, विस्फोट कैसे हो रहे हैं? कि कुछ नहीं जी, थोड़ी सी चिंगारी दिखाने की देर है, और क्या है, क्या थोड़ी सी चिंगारी दिखा दो, फिर देखो कैसे विस्फोट होते हुए नजर आते हैं सामने। हैं? अंदर पेट्रोल भरा है, अंदर बारूद बिछा हुआ है, थोड़ी सी चिंगारी दिखाओ, थोड़ी सी दिखाओ, थोड़ा सा कह करके तो देखो, आप फिर पता लगेगा। नहीं नहीं, बच्चे तो बहुत अपने हैं भाई साहब, ये जो बच्चे हैं ना, अरे पंडित जी आज के ज़माने में इतने आज्ञाकारी बच्चे कहाँ मिलते हैं? क्या अपना तो परिवार भाई, बच्चे भी कहना मानते हैं, बहुएं भी मानती है, और आज तो देखो पोते पोतियाँ और पोते पोतियों की भी शादियाँ हो गई, क्या, और आज तो पोतों की बहुएं भी ऐसी आई है कि भाई वो भी हमारे को बिल्कुल ऐसे हाथों में रखती है, अदर रखती है। भाई अपने तो आज का जो परिवार है भाई साहब, अपना तो भाई साहब बहुत ही अच्छा है। क्या अच्छा, बहुत अच्छा परिवार है, सब आज्ञाकारी है। क्या थोड़ा सा एक बार उनको उनके मन के विपरीत कह करके तो देखो, क्या आपको पता लग जाएगा कितने आज्ञाकारी हैं। क्या थोड़ा सा उनके ऑपोजिट बोल करके देखो, थोड़ा सा उनके विपरीत बोल करके देखो, थोड़ा सा उनके मन के खिलाफ बोल करके देखो, आपको असलियत पता लग जाएगी। जिनको तुम अपना कह रहे हो, जिनको हम अपना कह रहे हैं, जिनको हम अपना मान रहे हैं, क्या ये अच्छे तब तक ही हैं जब तक उनके क्रियाकलाप और आपका विचार मिलता है आपस में। क्या सुनील जी सर्राफ साहब, अपन कुछ कहना चाह रहे हैं और बच्चे कुछ और करना चाह रहे हैं, फिर देखो आप, और एक बार टोक दो तो ठीक है, दोबारा यदि आपने उसी चीज के लिए टोक दिया उनके मन के विरुद्ध, तो आप दो बात नहीं सुन लो तो देखना। क्या क्या देखो, सबके चेहरे जो सामने दिख रहे हैं, इससे स्पष्ट पता लग रहा है यही कहानी है मास्टर साहब। क्यों साहब, अरुण जी साहब, हैं घर घर की कहानी है। इसमें क्या है, किसी को कोई, सब लोग सामने से लिख रहे हैं, फैक्ट है, सही है, सच कह रहे हैं, बात यही है, 100% सच है। क्या भैया, ये तो दुनिया का स्वरूप है, हम कोई अलग बात थोड़ी ना कहते हैं। और जिनागम में कौन सी अलग बातें कही हैं? जिनागम में भी तो ये सारी बातें अनुभव की ही तो बातें लिखी हैं। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है, ये सारी बातें प्रकट ख्याल में आने के बावजूद भी प्राप्त पर्याय में इतने तन्मय हैं कि बच्चा पलट करके सामने जवाब देवे, घर में हमारे प्रतिकूल चलते हुए दिखाई देवे, उसके बावजूद भी 2-5 मिनट 15 मिनट तो लगता है झटका, जोर का झटका। क्या और फिर धीरे धीरे संभालता है, नहीं नहीं यार, क्योंकि 15 मिनट बाद में वो बच्चा प्यार से आकर के बोल, अरे नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं है, बच्चे तो अरे तो अपना तो बहुत अच्छा, आखिर खून तो अपना ही है। क्या भाई क्या कहें। क्या उमाकांत जी साहब, सब शेर ढेर हो जाते हैं क्या करें, ऐसा ही है भैया, स्वरूप इसी तरह का है। देखिए सम्यक ज्ञानी पुरुष की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, तो सम्यक ज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है। सम्यक ज्ञानी का, सम्यक ज्ञानी पुरुषों का, ज्ञानियों का, वेद विज्ञानियों का, आत्मानुभवियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वह समाधि मरण की ही इच्छा करता है। अरे हर आत्मार्थी का सपना है भाई साहब, हर वेद विज्ञानी, हर आत्मार्थी, सम्यक दृष्टि, स्वाध्यायी, तत्व चिंतन मनन करने वाला, धर्म के प्रति जो अभ्यास करने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति का एकमात्र ऐसा चिंतन रहता है, हर व्यक्ति का चिंतन ऐसा होता है कि बस देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तुमको माने पत्नी को नहीं कह रहा है क्या क्या पत्नी अपने हस्बैंड को नहीं कह रही है, देहांत के समय में तुमको नहीं भूल जाऊं। क्या
ऐसा नहीं, तुमको माने हे भगवान, क्या, हे जिनेंद्र देव, हे परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ, पंच परमेष्ठियों, आपको नहीं भूल जाऊं मैं अंत समय में, ये भावना भा रहे हैं। और ऐसा भी सुना है, उसका एक कारण भी है, समाज में, जगत में जो ये वृत्ति चल रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण नजर आता है, और वो कारण है अंत भला सो सब भला। क्या, अंत भला सो सब भला, ये कहावत है, और झूठ भी नहीं है, बात भी सच्ची ही है कि अंत भला सो सब भला। और कहीं कहीं ऐसा भी है कि प्रथमानुयोग में हमने इस प्रकार की कुछ कथाएं, कहानियाँ, प्रसंग भी सुन रखे हैं कि मरते समय कान में नमोकार मंत्र सुना दिया, उनका भाव सुधर गया। मनुष्यों का भाव सुधरने की तो क्या बात करें, तिर्यंच गति के जीवों का भी भाव सुधर जाता है, तिर्यंच गति के जीवों का भी। बोलो, तिर्यंच गति के जीव, कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया, जीवंदर चरित्र तो पूरा चलाया है अपन ने, क्षत्र चूड़ामणि, सारे वीडियो लोग सुनते भी हैं और अभी भी बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं उसे यूट्यूब पर। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ, पूरा जीवंदर चरित्र, बोले कुत्ते को सुना दिया, मरणासन्न कुत्ते को, और क्या हुआ, मर करके देव हो गया। और नाग नागिन का प्रसंग तो जैन समाज का बच्चा बच्चा जानता है। नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था, जो भी धर्म की बात सुनाई पार्श्वनाथ ने, राजकुमार पार्श्वनाथ ने, वे मर करके धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए। सब जानते हैं ना। पद्मरुचि सेठ था, उसने मरणासन्न बैल को नमोकार मंत्र सुनाया। क्या, राम का जीव था पद्मरुचि सेठ, क्या भाव सुधर गया उसका। अब आप सोचिए, बैल उसका भाव सुधर गया, नाग नागिन का सुधर गया, कुत्ते का सुधर गया, कहीं किसी मेंढक का सुधर जाता है, कहीं किसी हाथी का सुधर जाता है। हमें ऐसे लगता है अंत भला, अरे भाई साहब अंत में, अरे भाई साहब अंत में कोई व्यक्ति आकर के सुना देवे, काम हो जाए। बात तो बहुत अच्छी है, होना तो ऐसा ही चाहिए, और इसलिए भावना भी बात है अंत समय में, अंत समय में। लेकिन स्पष्ट कहना है हमारा, अंत कभी भी आ सकता है। क्या, बोलो, अंत कभी भी आ सकता है, इसलिए हमेशा तैयार रहिए, सावधान रहिए। कब अलर्ट रहना है आपको, क्या, कब अलर्ट रहना है, कभी भी आ सकता है, ये समय कभी भी आ सकता है। क्या, हमेशा सावधान रहता है, सतर्क रहता है। इस तरह की और भी कई घटनाएं, लौकिक घटनाओं में आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं जिनमें आपको पता हो कि ये होने वाला है, तो आप तैयार रहते हैं। क्या, माने लगातार आपको पता है कि भाई ये, जैसे समझ लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर आना है कहीं से, तो डाकिया बाहर से निकलता है, भले ही पड़ोस के मकान में आया हो, तो इसका मन बराबर आया तो नहीं, आया तो नहीं। क्या, बाहर बैल बजती है तो इसको ऐसे लगता है शायद देखना देखना वो आ गया हो, देखना लेटर आने वाला था, देखना लेटर आने वाला था, देखना ऐसा होने वाला था। ऐसा होता है ना, हर समय तैयार रहता है, मैं चूक नहीं जाऊं। क्या, कभी फोन आने वाला हो कुछ अर्जेंट, क्या, और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आने वाली हो, तो इसको ऐसे लगता है कि ये फोन मेरा मिस नहीं हो जाए, क्या पता कब आ जाए, सीने से लगा करके रखता है। बाथरूम में भी जाता है तो मोबाइल को साथ में लेकर के जाता है, बीच में बज गया तो नहीं पता नहीं तो फिर वो पता नहीं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, उनका आ जाएगा, है मौका निकल नहीं जाए मेरे हाथ से, ऐसे सोचता है। बहुत बातें हो सकती है इस तरह की, आप सोचना अपनी अपनी लाइफ में, जहाँ जहाँ आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो, तैयार रहो, तैयार रहो। अरे ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, आप तैयार रहिए, मौत कभी भी आ सकती है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल, क्या ध्यान देना क्या कह रहे हैं, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही,
तरुण होती जा रही। क्या शब्दावली के प्रयोग किए हैं। काल की काली घटा कब मंडरा रही है, कब मंडरा रही है। ये काल कब आ जाएगा, ये मौत कब आ जाएगा। क्या मृत्यु रूपी शिकारी ताक मार करके बैठा है, इस बात का इंतजार नहीं है, नोटिस नहीं देगा, पहले सूचना नहीं आएगी भाई साहब। पहले चलो चलो 3 दिन का समय है भाई साहब आपके पास में, समेट लो आपको जो कुछ भी समेटना है। क्या जब ट्रांसफर का नोटिस आने वाला होता है ना, क्या तो ऐसी होती है स्थिति कि आपको 2 दिन में ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको पता है कि आने वाला है, तो तैयारी पहले से रखो। क्या हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों को दे दी सूचना, क्या कि आपको नेक्स्ट सूचना जब भी दी जाएगी 48 आवर के अंदर अंदर आपको उपस्थित होना होगा। आप पहले से तैयारी करके रखो, आपको जो भी तैयारी करनी है पूरी तैयारी कर लीजिए आपको। तभी ये कह रहे हैं देहांत जब कभी भी हो सकता है, मरण जब कभी भी हो सकता है, जीवन जब कभी भी पूरा हो सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी प्रवचन सुनते सुनते हमारा जीवन पूरा हो सकता है या नहीं। प्रमोद जी भाई साहब, क्या हमारा जीवन अभी पूरा हो सकता है या नहीं। सुनते सुनते, सुनाते सुनाते अभी मेरा जीवन पूरा हो सकता है या नहीं। आप कहें अरे पंडित जी ऐसी बात मत कहो, अरे पंडित जी ऐसा मत बोलो। क्या मत बोलो, हो सकता है या नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। क्या देखो बोलते भी हैं उल्लास भाई, बोलते भी हैं अपन कि हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन फिर वही बोलते हैं कि अभी भी जीवन पूरा हो सकता है और मस्त ऐसे रहते हैं जैसे हमें तो जीना है बरसों। क्या नहीं है ऐसा। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही। अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ भैया। क्या समाधि मरण की तैयारी समाधि के काल में नहीं होगी। समाधि मरण की तैयारी तब नहीं होगी जब हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। समाधि मरण की तैयारी जब नहीं होगी जब डॉक्टर जवाब दे देंगे। समाधि मरण की तैयारी आज से करनी पड़ेगी। अभी अभी जुट जाओ समाधि मरण की तैयारी में। किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। मुझे याद आती योगसार की पंक्तियां, योगेंदु देव गाथा 49 है शायद। आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरे हित ना स्फुरे यह दुर्गति इस जीव की। ओह क्या लिख दिया है योगेंदु देव आचार्य देव ने, क्या लिखा है भाई साहब। एक भी गाथा ऐसी नहीं है। क्या जब हमने याद किया था लगभग 30 साल हो गए याद किए हुए। ये पद्यानुवाद सबसे पहले याद किया था, योगसार पद्यानुवाद दादा का। एक भी गाथा ऐसी नहीं है जिस गाथा में आत्मा या जीव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हो। एक भी गाथा ऐसी नहीं है। हर जगह पर जीव, आत्मा, शुद्ध आत्मा, ऐसी गाथाएं हैं। गजब की ये गाथाएं है। आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, ऐसी गाथाएं हैं। क्या सुनो क्या लिखा। आयु गले मन ना गले, आयु गल गई 49 है ना, नंबर से भी सुनाया था शिविर में। आयु गले मन ना गले, क्या क्या कह रहे हो। आयु तो गल रही है, जीवन तो पूरा हो रहा है, बुढ़ापा तो नजदीक आ रहा है। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, पर वो नजीक जात नर वो सुफल है, नर वो निफल है। पर वो नजदीक आ रहा है, नर वो बेकार जा रहा है। आयु क्षीण हो रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है, उम्र बढ़ती चली जा रही है, गलती जा रही है, खत्म होती जा रही है, लेकिन मन नहीं गल रहा है। क्या आयु तो गल रही है लेकिन मन नहीं गल रहा है। क्या और आशाएं नहीं गल रही है, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है, आकांक्षाएं, विषय वासनाएं, तृष्णाएं, मानो वो तो जवान होती जा रही है। क्या बोले कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। क्या आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की। क्या करें,
आयु गल रही है, मन नहीं गल रहा है, आशाएं इच्छाएं गल नहीं रही है, खत्म नहीं हो रही है, और मोह स्फुरे हित ना स्फुरे यह दुर्गति इस जीव की। मोह स्फुरायमान हो रहा है, मोह बढ़ता जा रहा है। अरे ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती चली जा रही है, मोह अपने पांव और पसारता चला जा रहा है। ऐसा कहते हैं, पहले 2 पाया था, फिर चौपाया हो गया, फिर चौपाया था, फिर 8 पाया हो गया। 2 पाया था तब अपने 2 पैर थे, चौपाया हो गया शादी करके, 2 अपने और 2 पत्नी के 4 पांव हो गए। चौपाया था, फिर 2 बच्चे और हो गए तो 8 पांव हो गए, और 8 पांव जैसे मकड़ी जैसे हो गया तो अपने ही जाल में खुद ही फंस गया और फंस करके रह गया। क्या करें, हालत तो इसी तरह की है। उलझे फंसे हैं दिन रात इस जंजाल में, परिवार, पत्नी, पुत्र, व्यापार, जंजाल। आयु गले मन ना गले, ना गले आशा जीव की। मोह स्फुरे हित ना स्फुरे यह दुर्गति से जीव की। क्या वो कहाँ गई लाइन, अभी बोली तो थी, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। क्या भैया क्या हाल है, कितनी उम्र हो गई? 50 तो पार हो गए ना? क्या बोलो, 50 पार हो गए, अब क्या हाल है? नहीं नहीं अभी तो मैं जवान हूँ। क्या अरे भाई साहब क्या कहें, बहुत क्या कहें भैया, ये जो स्थिति है हमारी, ये बहुत फंसी हुई स्थिति है। इसलिए भावना तो निरंतर यही हो, क्या भावना निरंतर यही भावें, समाधि रूप मरण हो, समाधि पूर्वक मरण हो, समाधि हो हमारी। समाधि माने शांत परिणाम हो, विषय वासनाएं कषाएं, अंदर के परिणाम, अंदर की विकृतियाँ ये थोड़ी थोड़ी मिटनी चाहिए, ये थोड़ी थोड़ी कम होनी चाहिए, अंदर से ये सब निकलने चाहिए। ज्यों ज्यों तत्व ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, ज्यों ज्यों परिणाम संभलने चाहिए, ज्यों ज्यों स्वाध्याय बढ़ता चला जा रहा है, तत्व चिंतन मनन और मंथन बढ़ता चला जा रहा है, त्यों त्यों विरक्ति का भाव आना चाहिए। क्या वैराग्य का परिणाम आना चाहिए, विरक्ति का परिणाम आना चाहिए। डिटैचमेंट जिसे कहते हैं, ये सुख प्राप्ति की दिशा का चरण है। क्या डिटैचमेंट होना चाहिए, क्या अटैच नहीं है। जिसका जितना डिटैचमेंट है उसके जीवन में उतनी शांति है, जो जितना अटैचमेंट रहता है वो उतना दुखी रहता है। क्या सहज रहो, सहज रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे क्या है भाई साहब, अरे कई तरह के संबंध होते हैं परिवारों में। क्या आप जिन्हें अपने सगे संबंधी कहते हैं, खास कहते हैं, उनमें इस प्रकार के भी संबंध होते हैं कि पूर्व के आपके पाप कर्म के फल को देने के लिए, पाप के फल को देने के लिए आपके संबंधी बन के आकर के बैठते हैं। पत्नी के रूप में आकर के बैठ जाएंगी क्या, और छाती पे मूंग दलेंगी। क्या ऐसी कहावतें चलती है दुनिया में। क्या ना बोलो, क्या करें ऐसे ऐसे, क्योंकि शत्रु के रूप में बनकर के बच्चा जन्म ले लेता है और हत्या करके चला जाता है। ये घटनाएं रोजाना देखते हैं ना अपन। क्या बच्चे ही अपने माँ बाप को मार करके चले गए, उन्होंने मार दिया, इन्होंने ये कर दिया, तो ये हुआ क्या था? पूर्व जन्म का था, हिसाब किताब चुका करके चला गया, यहाँ खुद भी मर जाएगा, उनको भी मार दिया, जेल में सड़ता रहेगा। तो भैया इन सब में अत्यंत विरक्ति का भाव होना चाहिए, सहज रहना चाहिए। ये कह रहे हैं सम्यक ज्ञानी पुरुष का जो जीवन होता है वो तो बड़ा सहज होता है। सहजता की धारा सम्यक ज्ञानियों के अंदर में चलती है, धारा ही बहती है अंदर में। विजय अंकल, अंदर में धारा ही ऐसी बहती है, वेद विज्ञान की धारा, सहजता की धारा है भाई साहब। ये बल है सहजता का, सहजता की वो पावर है, सहजता का वो बल है जिस बल के ऊपर, क्या वैभव भाई, जिस बल के ऊपर ये जीव सहज रहता है, ये जीव शांत रहता है, ये जीव विरक्त रहता है, ये जीव आनंदित रहता है, ये जीव मजे में रहता है। ये ताकत किसकी है? बोले सहजता की ताकत है। और इस सहजता से मरण होता है, उसे समाधि मरण कहते हैं। जब मरण सहजता से होता है तो वो समाधि मरण कहलाता है। पदम जी पाड़िया साहब, बातें भाई साहब जीवन में उतरनी चाहिए। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? सर के सारे बाल सफ़ेद हो गए, सर से बाल ही चले गए। क्या
पैर लड़खड़ा रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है, घुटने दर्द करते हैं, उठा बैठा जाता नहीं है, उठते बैठते भगवान याद आते हैं। अब इस सहजता के लिए, अपने जीवन को तत्व ज्ञान के लिए समर्पित करने के लिए किस बात का इंतजार कर रहे हैं, ये बतलाइए। अब नहीं है किसी का इंतजार, अब तो संभल गए भैया, अब तो संभलने का समय आ गया है। सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी माने वेद विज्ञानी, सम्यक ज्ञानी माने आत्मानुभवी, सम्यक ज्ञानी माने जिसने अंदर का रस चख लिया है, अंदर का रस आ गया है, क्या रस आ गया है जिसे अंदर का, देह से भिन्न आत्म तत्व का जिसने एक बार अनुभव कर लिया है, ऐसा पुरुष सहज स्वभाव है उसका, सहजी स्वभाव है उसका कि वह समाधि मरण की ही इच्छा करता है। ओह, जीने की इच्छा नहीं है, मरने की इच्छा नहीं है, क्या जीने की इच्छा नहीं है, मरने की इच्छा नहीं है, भोगों की इच्छा नहीं है, विषय कषायों की इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा बची है, बस अंत समय तक देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा का अवलंबन बना रहे, यही भावना है एकमात्र उसकी, हमेशा यही भावना रहती है। सम्यक ज्ञानियों की भावना है, ज्ञानियों का चिंतन है, जिसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अंत समय आने वाला है, आ रहा है, बी अलर्ट, सावधान। जैसे कोरोना के बारे में सूचनाएं मिलती रही, बाढ़ की सूचनाएं मिलती है, क्या भूकंप वगैरह के संबंध में, तेज तूफान आने के संदर्भ में गवर्नमेंट अलर्ट करती है, अलर्ट हो जाओ, तूफान आने की संभावना है, सावधान रहो, क्या अरे गांव खाली करके चले जाओ, नगर खाली करके चले जाओ, यहाँ भारी बाढ़ आने की संभावना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसी तरह से ये कह रहे हैं इस मनुष्य जीवन में एक ऐसी बाढ़ आ रही है जो सारे संयोग, सारी परिस्थितियों को एकदम छीन करके ले जाएगी, सावधान हो जाओ, आ जाओ अपने में, अपने में आ जाओ, अपने में समा जाओ, फिर कोई तकलीफ नहीं है, फिर कोई कष्ट नहीं है, फिर कोई परेशानियां नहीं है। अरे जो अपने घर में आ जाते हैं वे सुरक्षित हो जाते हैं। असुरक्षा तब तक ही है जब तक आप बाहर हैं, बाहर में कितना भी तूफान आ रहा हो तब तक ही तकलीफ नजर आती है। क्या पता बाहर तूफान आ रहा है, फंस गए, तूफान में फंस गए, और घर में आकर के दरवाजे बंद कर लिए, अब क्या तकलीफ है, अब तो मजे में है, अब तो शांति में है। इसलिए भैया बाहर से दृष्टि हटाओ, अपने में आ जाओ, उपयोग को अपने में केंद्रित करो, उपयोग को अपने आप में लगाओ, स्वभाव के साथ में जुड़ जाओ, और फिर देखो आप चलने दो बाहर में मोह के आंधी और तूफान, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा समाधिमय जीवन हम सबका बीते, इस भावना से आज की बात को तो हम यहीं विराम दे रहे हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। क्या समाधि मरण का जो स्वरूप यहाँ खोला है उसकी चर्चा कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। यह अनंत उपकार है, इसके लिए